13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले से पहले ही ईरान ने कहा था कि वह इजराइल पर हमला करने जा रहा है और उसने कर भी दिया। दुनिया यह सोच रही थी कि ईरान ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने अपने इस कदम से दुनिया भर को आश्चर्यचकित कर दिया है। कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का इशारा तो नहीं, क्योंकि उधर सालों से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है और इधर इजराइल फिलिस्तीन विवाद। इजराइल लगातार गाजा में अटैक पर अटैक कर रहा है। इस बीच ईरान ने भी इजराइल पर हमला कर दिया। आखिरी के 45 सालों में ये पहली बार हुआ जब ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। ईरान के इस हमले से पहले इजराइल ने 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 2 आर्मी कमांडर्स सहित 13 लोगों की मौत हुई थी। अब इजराइल की इस हरकत का ईरान को जवाब तो देना था, तो ईरान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ट्रू प्रॉमिस। ईरान का यह कहना था कि जो वह कहता है वो करता है। अब फिर ईरान ने अपनी धरती से एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से इजराइल पर हमला चालू कर दिया। इजराइल के ऊपर का आसमान ऐसा लगा जैसे रात नहीं दिन हो। इजराइल के आधुनिक हथियारों का लोहा दुनिया मानती है। अब बारी थी इजराइल के इन हथियारों की। ईरान के हमले का जवाब देने के लिए एक्टिवेट हुआ इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने 99% ड्रोन्स मिसाइल्स को हवा में ही गायब कर दिया। ईरान के इस अटैक से इजराइल पर ज़्यादा बड़ी तबाही तो नहीं हुई, लेकिन इजराइल का एक महत्वपूर्ण एयरफोर्स बेस, नेवातिम एयरफोर्स बेस, इस हमले का शिकार हो गया। दुनिया भर यह बात जानती है कि इजराइल पर अगर कोई आंख उठाकर देखता है तो इजराइल उनकी आंखों को नोचने का दम रखता है। फिर चाहे 1 साल लगे, चाहे 70 साल, इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। पर क्या इजराइल ईरान के इस हमले का जवाब देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।